हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 27 अक्टूबर 2023 और 27 अक्टूबर को हम जो भी डेली करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आज की वीडियो की आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वो जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत का चुनाव आयोग है इन्होंने किस अभिनेता को अपना जो नेशनल आइकन है वो नियुक्त करने की घोषणा वो की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, राजकुमार राव को नियुक्त करने की घोषणा वो की गई है। जो भारत का चुनाव आयोग है इसी इन्होंने 5 राज्यों में जो आगामी विधानसभा चुनाव है और 2024 के आम चुनाव की तैयारी के लिए जो अभिनेता राजकुमार राव है इनको अपना जो नेशनल आइकन नियुक्त करने की घोषणा की गई। और अभिनेता राजकुमार राव है इन्होंने हाल ही में एक हिंदी फिल्म की थी जिसका नाम है न्यूटन। उन्होंने इस फिल्म में एक सिद्धांतवादी सरकारी कलर की भूमिका निभाई निभाई थी। और छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चुनाव कराने का कार्य उनको सौंपा गया और उन्हें चुनाव आयोग के द्वारा नेशनल जो आइकन के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। और इसी महीने की शुरुआत में जो चुनाव आयोग है इन्होंने खुलासा किया कि जो 5 राज्यों के लगभग 161 मिलियन जो नागरिक है वो वोट देने को तैयार है। और छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर से लेके 7 नवंबर को और 17 नवंबर को 2 चरणों में चुनाव होंगे। और मध्य प्रदेश और तेलंगाना है तो मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को और तेलंगाना में 30 नवंबर को चुनाव करने की घोषणा की गई है। और इस जो राजस्थान में देखें तो राजस्थान का जो चुनाव है वो 25 दिसंबर की होने के अनुमान है या 25 दिसंबर को कराने की घोषणा की गई। और मतगणना है ये 3 दिसंबर की होने की संभावना जताई गई है। अब नियुक्ति से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं कि किन को कहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर बनाया तो उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि चेतन भगत को एडटेक स्टार्टअप हेनरी हार्विन एजुकेशन है उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। प्यूमा इंडिया ने मोहम्मद शमी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। रिलायंस की जो जियो मार्ट है इन्होंने एमएस धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। कैटरीना कैफ है वो यूनिक्लो इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर वो नियुक्त की गई है। और महिला फैशन ब्रांड डब्ल्यू ने जो अनुष्का शर्मा है इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना। और इन्फोसिस ने महिला टेनिस चैंपियनशिप इगा जो स्वियाटेक है इसको ब्रांड एम्बेसडर वो बनाया। और इन्फोसिस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो राफेल नडाल है इनको बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि विश्व पोलियो दिवस है ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन जो पोलियो वैक्सीनेशन के लिए महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने की कोशिश वो की जाती है। और इस दिन पोलियो को जड़ से मिटाने के लिए दुनिया भर में पोलियो के खिलाफ जो कैंपेन है वो भी चलाए जाते हैं। और पोलियो है वो एक भयंकर बीमारी है जिसमें संक्रमण होने पर तो पैरालिसिस होने की संभावना होती है। और ये ज्यादातर जो 5 साल के बच्चे होते हैं 5 साल के बच्चों के कम उम्र के लोगों को होता है। और इसीलिए बच्चों को सभी वैक्सीन वक्त पर लगाने के लिए बेहद ही जरूरत होती है। और इस दिन जो माता पिता वो बच्चों को पोलियो वैक्सीन के है वो वक्त पर लगाते हैं। और सभी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनकी सराहना भी की जाती है विश्व पोलियो दिवस पर। और भारत में जो पोलियो है ये 2014 में पोलियो मुक्त देश है वो भारत बना था। अब अक्टूबर मंथ है तो अक्टूबर मंथ में निम्न इंपोर्टेंट दिवस मनाए गए हाल ही में जिन पर एक नजर डाल लेते हैं कि 1 अक्टूबर को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 3 अक्टूबर को विश्व पर्यावास दिवस। 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस। और 9 अक्टूबर को विश्व पोस्ट दिवस। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय लड़की बाल दिवस। और 12 अक्टूबर को विश्व गाठिया दिवस। और 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय जो आपदा न्यूनीकरण दिवस है उसके रूप में मनाया गया। और 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस और इसके साथ में विश्व रीढ़ दिवस। और 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस। और 23 अक्टूबर को मोल दिवस। और 26 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस के रूप में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि भारत राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास है इसकी मेजबानी वो किस संस्थान ने की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जो सचिवालय उनके द्वारा की गई है। जो भारत राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास है तो एनसीएक्स इस 2023 की जो मेजबानी वो दिल्ली में जो स्कोप कन्वेंशन सेंटर है वहां पे की गई। और ये अभ्यास है ये राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद
जो सचिवालय और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। और ये राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास का जो दूसरा संस्करण है वो आयोजित किया गया है। और इस अभ्यास के अलावा जो भारत है, इन्होंने एनसीएक्स 2023 ने जो भारत एनसीएक्स और सीआई जो एसओ है इस आयोजन की भी मेजबानी की। और इसमें जो 200 से भी अधिक जो मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी वो इस प्रोग्राम में शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि किस राज्य में 2 दिवसीय साहित्य महोत्सव का 12वां संस्करण है ये 2 दिसंबर से शुरू होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये कर्नाटक राज्य है। जो कर्नाटक राज्य की राजधानी है बेंगलुरु। बेंगलुरु में जो साहित्य महोत्सव का 12वां संस्करण है 2 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। और ये महोत्सव है वो साहित्य प्रेमी और जो लेखक हैं उनके साथ एक साथ आने वाले और स्टोरी टेलिंग के जादू का उत्सव मनाने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। और बेंगलुरु है ये साहित्य महोत्सव का 12वां संस्करण है 2 दिन का जो प्रोग्राम होगा और ये 2 दिसंबर से बेंगलुरु के जो ललित अशोक है वहां पर आरंभ होने वाला। और इस महोत्सव में लगभग जो 250 से भी अधिक जो लेखक है वो इसमें शामिल होंगे, जिनमें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता चंद्रशेखर कंबारा, चेतन भगत, रामचंद्र गुहा और पेरुमल मुरुगन है सहित अन्य जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं वो भी इसमें शामिल होने की घोषणा वो इसमें की गई है। और ये प्रोग्राम है ये एक बहुप्रतीक्षित प्रोग्राम है जिसमें लिखित शब्दों का उत्सव मनाने के लिए एक समृद्ध इतिहास के साथ ये प्रोग्राम वो मनाया जाएगा। अब कर्नाटक राज्य है, तो कर्नाटक राज्य ये भारत का दक्षिणी भारत का राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसके पड़ोस में गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल है। और इसके पश्चिम में है अरब सागर। और कर्नाटक के प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई, राज्यपाल है थावरचंद्र गहलोत। और कर्नाटक में टोटल जिले हैं 31। और कर्नाटक राज्य का जो गठन है ये 1 नवंबर 1956 को कर्नाटक राज्य का गठन हुआ था। और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। अब कर्नाटक से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। कर्नाटक सरकार ने अमृत नगरोत्थान योजना की घोषणा की और कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने 108 नमक क्लिनिक का शुभारंभ किया। और एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना कर्नाटक में खोला गया। और प्रधानमंत्री ने नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर विस्तार नवीनीकरण और आधुनिकीकरण परियोजना का भी उद्घाटन किया। और सहकार समृद्धि सौदा का निर्माण है कर्नाटक राज्य में किया जाएगा। और कर्नाटक ने 54 साल के बाद में जो संतोष ट्रॉफी है वो जीती। और कर्नाटक राज्य में जो भगवान बसवेश्वर और नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्तियों का अनावरण है वो भी किया गया। और कर्नाटक राज्य में जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 है इसमें कर्नाटक ने जो शीर्ष स्थान है वो हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि किस बैंक ने निजी बैंकों को न्यूनतम 2 पूर्णकालिक निदेशक रखने का निर्देश दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा निर्देशन है वो दिया गया है। तो आरबीआई इन्होंने निजी बैंक और विदेशी बैंकों की जो पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडरी जो बैंक है उसे अपने निदेशक मंडल में तो एमडी के रूप में और सीईओ के रूप में कम से कम 2 पूर्णकालिक जो डायरेक्टर उनकी मौजूदगी सुनिश्चित करने का निर्देशन वो दिया है। और इस बैंकिंग क्षेत्र में बढ़ती जो जटिलता को देखते हुए और वर्तमान में उभरती चुनौती से निपटने के लिए बैंकों के लिए एक प्रभावी वरिष्ठ प्रबंधन टीम का गठन वो होना आवश्यक बताया गया है। अब आरबीआई है तो भारतीय रिजर्व बैंक है, ये भारत का केंद्रीय बैंक है और ये भारत के सभी बैंकों का संचालन करता है। और आरबीआई भारत की जो इकोनॉमी है उसको भी कंट्रोल करता है। और आरबीआई का जो हेडक्वार्टर दोस्तों वो है मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर। और इसकी स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई। और इसके प्रेजेंट टाइम गवर्नर है शक्तिकांत दास। और आरबीआई की जो आधार दर है वो है दोस्तों 6.25%। अब बैंकिंग से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि आरबीआई ने गैर अनुपालन के लिए जो एल एंड टी फाइनेंस पर 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। और एक्सिस बैंक ने जो इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट लॉन्च किया और एचडीएफसी बैंक ने जो मेरियट के साथ भारत का पहला को ब्रांडेड होटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। और भारतीय रिजर्व बैंक ने कोहिमा में अपना उप कार्यालय खोला है। और पीएनबी जीएसटी सहाय एप्लीकेशन लॉन्च किया। और फेडरल बैंक ने अपने संस्थापक के गांव में मुकनूर मिशन की पहल आरंभ की। और साउथ इंडियन बैंक ने तो विजय कुरियन को अपना नया चेयरमैन वो नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि एनसीईआरटी है वो आने वाली किताबों में इंडिया की जगह किस शब्द को इस्तेमाल करने का सुझाव एनसीईआरटी के द्वारा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ए, ये भारत शब्द को। तो राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण जो परिषद है एनसीईआरटी इनकी पुस्तकों में संशोधन किए जाने को लेकर जो हाई लेवल कमेटी की ओर से एक सिफारिश की गई है जिसमें स्कूली जो पाठ्य पुस्तक है उसमें इंडिया की जगह भारत शब्द को इस्तेमाल करने का सुझाव दिया गया है। अब एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी ने ये फैसला क्यों लिया है। तो एनसीईआरटी में जो भारत है ये
नाबार्ड नाम है ये पहली बार आधिकारिक तौर पर तब सामने आया जब सरकार ने इंडिया के राष्ट्रपति की बजाय भारत के राष्ट्रपति के नाम पर जो G20 का निमंत्रण है वो भेजा था। और दिल्ली में जो शिखर सम्मेलन के दौरान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, इन्होंने भी जो नेम प्लेट पर इंडिया की जगह भारत वो लिखा गया था। तब से लेकर इस पर चर्चा काफी चली है और हाल ही में इसको इंडिया की जगह भारत रखने का प्रस्ताव दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि किस राज्य में जमरानी बांध परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी वो दी गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये उत्तराखंड राज्य में। तो भारतीय केंद्र सरकार है, इन्होंने उत्तराखंड में जो जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना है इसको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रोग्राम के तहत जो शामिल करने को है एक हरी झंडी वो दिखाई। और ये फैसला वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता की जो बैठक हुई थी उस बैठक के दौरान ये फैसला लिया गया है। और ये परियोजना ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रोग्राम उसके तहत पूरी की जाएगी। और ये उत्तराखंड के साथ में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सिंचाई, बिजली और पेयजल की सुविधा वो भी उपलब्ध कराएगी। और मार्च 2028 तक देखें तो 2028 में पूरी होने वाली इस जो परियोजना इस परियोजना में 2584 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अब जो उत्तराखंड राज्य है तो उत्तराखंड राज्य उत्तर भारत में स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसकी सीमाएं और तिब्बत, नेपाल, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लगती है। प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह। और उत्तराखंड में टोटल जिले हैं 13 और उत्तराखंड की राजधानी दोस्तों देहरादून। अब इस परियोजना से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि ये बांध है ये 40.5 किलोमीटर नहर प्रणाली के माध्यम से मौजूदा जो गोला बैराज को पानी की आपूर्ति करेगा। और इससे जो 57,065 हेक्टेयर भूमि को कवर करते हुए एक बड़े क्षेत्र को सिंचाई का पानी उपलब्ध होगा। और इसमें उत्तराखंड में 9,458 हेक्टेयर और उत्तर प्रदेश में 47,607 हेक्टेयर शामिल है। और इस सिंचाई में लाभान्वित होने वाले क्षेत्रों में उत्तराखंड में नैनीताल, उधम सिंह नगर जिले और उत्तर प्रदेश में रामपुर और बरेली जिले वो शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि कौन सा देश है जो जंगल की आग और परमाणु पर संयुक्त राष्ट्र फोरम की मेजबानी कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये भारत के द्वारा इसकी मेजबानी की जा रही है। जो उत्तराखंड में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जो 2 दिनों का एक कंट्री लेड जो प्रोग्राम है उसका आयोजन है। ये वन अनुसंधान संस्थान है इनके द्वारा ये देहरादून में किया जा रहा है। और इसमें लगभग 30 देशों के लगभग 55 जो प्रतिनिधि वो और 20 संगठनों के 40 प्रतिनिधि वो इसमें भाग लेंगे और या इस पर चर्चा करेंगे। और ये प्रोग्राम है ये वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम का एक हिस्सा माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि वित्त वर्ष 2023-24 में अप्रैल सितंबर के दौरान भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है वो कौन सा देश है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये अमेरिका देश इसका भागीदार देश है। तो वित्त वर्ष में अप्रैल से लेके जो सितंबर है इस सितंबर के दौरान जो संयुक्त राज्य अमेरिका ये भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनकर उभर रहा है। और 2022 से लेके जो 2023 है इसमें अमेरिका है ये भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना। और भारत और अमेरिका के बीच में जो अप्रैल से लेके सितंबर 2023 के दौरान जो दोनों पक्षों में व्यापार है ये 11.3% से अब ये घटकर 59.67 बिलियन डॉलर हो चुका। जो पिछले साल की समान अवधि में पिछले साल था ये 67.28 बिलियन डॉलर। और इस साल जो 2022-23 है तो 22-23 के दौरान ये 59.67% हो चुका है। और भारत और चीन के बीच में जो दोनों के बीच में व्यापार देखें तो व्यापार भी अब ये है ये 3.56% घटकर अभी 58.11% है वो रह चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि 2023 में किस देश ने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के 7वें संस्करण की मेजबानी की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सऊदी अरब के द्वारा। तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल, इन्होंने रियाद में जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के 7वें संस्करण में भाग लिया। और इन्होंने जो मेजबान देश सऊदी अरब है इसके कई गणमान्य व्यक्तियों से मुलाकात की। और पीयूष गोयल है इन्होंने द कमिंग इन्वेस्टमेंट मेडेंट नामक का एक पूर्ण 70 में जो FII के 7वां संस्करण को भी संबोधित किया। और भारत और सऊदी अरब रणनीति साझेदारी परिषद है जिसको शॉर्ट में SPC भी बोलते हैं, इसकी स्थापना है ये 2019 में इसकी स्थापना की गई थी। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि किस राज्य में जो जमरानी बांध परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी दी गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि दी रिवर स्विंग नामक की पुस्तक वो किसके द्वारा लिखी गई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, ये अशोक टंडन के द्वारा ये बुक लिखी गई थी।
चलो दोस्तों, आज का वीडियो वो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।